नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, 6 महीने के लिए सर्वे का काम और टल गया है। टलना हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जिस आधार पर समय दिए हैं वो आधार ये है कि जो स्व घोषणा करना है ना, उसके लिए आपको 180 दिन का टाइम अब आपको दिया गया है। स्व घोषणा कीजिए, वंशावली का करिए, जमीन बंटवारे को लेकर जो आधार है स्व घोषणा का, उसके लिए 180 दिन बढ़ा दिया गया है। मतलब समझ ही सकते हैं उस बढ़ाने के पीछे वजह क्या है। अब इनको लग रहा है कि जो सर्वे का काम चल रहा है और जिस तरीके से लूट मची हुई है, जिस तरीके से जनता त्राहिमाम किए हुए है, उससे में सर्वे कराना कितना मुश्किल है, इस बात को आप अनुभव कर लिए होंगे। बहुत बड़ी आबादी जो बरसों से गांव नहीं आए थे, वो गांव आए, महीनों गांव में रहे, लेकिन सारा मेहनत कह सकते हैं बेकार गया, कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इनका अंचल सहयोग करने को तैयार नहीं है, ये साफ दिख रहा है। जो अमीन काम में जुटा हुआ है वो भी यही आरोप लगाता है कि अंचल से सहयोग नहीं मिला है, और पब्लिक का भी यही है कि अंचल से सहयोग नहीं मिला है। और जिन बात को कहकर लोगों को भूल भुलैया में फंसाए रखना चाहते हैं मंत्री जी कि 15 कागजात हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास खतियान हो चाहे नहीं हो, आपके पास बास्किट पर्चा हो चाहे नहीं हो, आपके पास सेल डीड हो चाहे नहीं हो, मतलब भाई मोटेशन नहीं हो, तो फिर कौन कागज जमीन का देगा 15 को? इसके अलावा भाई जिसको मान लेगी सर्वे, कौन सा कागज देगा? आप ही बताइए। तो इस तरीके के खेल अभी चलेगा। चुनाव लड़ना इनको है। इनको समझ में आ गया कि जो हम करने जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ पेच फंस रहा है, क्योंकि खगड़िया का वो इलाका जिसको फरकिया कहा जाता है, वहाँ टोडरमल सर्वे नहीं कर पाए थे। कि इस बार सर्वे करके जाते थे तो दूसरी बार जब टीम आती थी ना, कोसी और बाकी जो बूढ़ी गंडक का जो इलाका है पूरा रास्ते बदल देते थे। तो टोडरमल भी उसको किया कि फर्क करो, इसको हटाओ इसको। तो उस इलाके में अभी भी तो सब मुजबानी है, जिसका ज़मीन है वो बरसों से आ रहा है, उसके पास किसी तरीके बहुत सारे ऐसे खेती करने वाले लोग हैं जिनके पास कागजात दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस पीढ़ी दर पीढ़ी से खेती करते आ रहे हैं। तो बगल कारी वाला भी मान लेता है कि हाँ इन्हीं का खेत है, जो खेत कर रहा है वो भी मान लेता है कि इन्हीं का खेत है। बहुत सारे हजारों लाखों एकड़ ऐसा जमीन है जो दशकों दशक से, बरसों बरस से, कई पीढ़ी पहले से वो चला आ रहा है। ऐसे लोगों को समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और खतियान का परेशानी आप देख ही रहे हैं। बहुत तरह के निर्णय जो सर्वे डिपार्टमेंट से पहले जो सरकार भूमि सुधार विभाग जो कानून में सुधार किए वो भी पूरा नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे नियम को इन्होंने जो DCLR का स्तर पर सुलझ जाना चाहिए था, वहाँ अलगे खेला हो रहा है। देखें, एगो महिला DCLR सस्पेंड हुई है, सब फाइलें लेके गायब हो गई थी तबादला होने के बाद। तो किस स्तर पर आज एगो राजस्व कर्मी पकड़ाया है घूस लेते हुए, तो राजस्व कर्मी तो मोहरा है। असली खेल तो CO स्तर पर होता है ना, CO और DCLR के स्तर पर खेल हो रहा है। तो वो राजस्व कर्मी को लोग 20,000 रुपया मुजफ्फरपुर में घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिए हैं। उससे क्या होने वाला है? लेकिन मुख्य बात यह है कि चलिए, चुनाव की वजह से ही सही 6 महीने और अब ये सर्वे टल चुका है। अब इस दौरान मतलब अब समझ लीजिए कि सर्वे का काम, स्व घोषणा के लिए 6 महीना समय देने की क्या जरूरत है, आप ही समझिए ना। और जो बुनियादी सवाल है वो बुनियादी सवाल आज भी अपनी जगह पर बना हुआ है। जिस बात को लेकर अभी भी समाज में एक अलग तरीके का तनाव बना हुआ है, वंशावली को लेकर, बेटी के उत्तराधिकार को लेकर बहुत सारी बातें आ रही है ना, जिसके मुद्दे इनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। मंत्री सिर्फ कहते हैं, मंत्री का सिर्फ बयान आता है। आज के कैबिनेट में तो 33 एजेंडों पर मोहर लगा है, लेकिन इस एजेंडों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया और बताया गया कि कैसे कैसे हम 6 महीने का और समय दे रहे हैं। तो आप 6 महीने का समय नहीं दे रहे हैं,
6 महीने आप टाल रहे हैं कि सर्वे का काम किसी तरीके से। अब बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, तो चलिए अब चुनाव तक इसको टाल दिया जाए, क्योंकि ये तय मानिए कि सर्वे होगा। सरकार जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है ना, इसका एम है, जो काम अकबर ने नहीं किया, जो काम कह सकते हैं कि अंग्रेज नहीं किया, वो काम करने पर विचार कर रही है सरकार। और कहते हैं ना कि ऐसे जगह पर वो हाथ डाला है, विवाद होना ही होना है। अब जो जिस जमीन के कागजात में कोई परेशानी होगी, जो कुछ भी होगा, आप बताइए ना। दरभंगा महाराज के समय में तो अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। दरभंगा सेटलमेंट अफसर वहाँ है, राजस्व के कर्मी वहाँ हैं, अभी भी आप वहाँ पुराना चीज़ आप वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ दरभंगा महाराज नहीं रहे हैं, बेतिया महाराज का हाल देखिए लिए हैं, उनका अपने जमीन सुरक्षित नहीं रहा, सब लोग ले गया। बेतिया महाराज के वंशज भी कोई नहीं रहे, और उनके जिस तरीके से दरभंगा महाराज में डॉक्यूमेंट्स विधिवत रखा गया, उस तरीके से बेतिया महाराज में रखा भी नहीं गया है। पूरी तौर पर कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। इसलिए सरकार अध्यादेश लाई है, नियम विधानसभा से पास किया, उसके बाद अब कानून बन गया। लगभग 15,000 एकड़ ज़मीन अब वो सरकार की ज़मीन हो गई। मतलब अब सरकार ज़मीन भी अब रखना शुरू कर दिया। तो बेतिया वाले मसले पर जो सरकार की भूमिका रही है ना, ठीक समझिए कि पूरे प्रदेश में अब ये ज़मीन बैंक बनाना शुरू कर रहे हैं कि सरकार के पास भी अब ज़मीन है, और उसी ज़मीन को अब बैंक के रूप में ये चिन्हित करना चाहते हैं। आप समझ जाइए कि लक्ष्य इनका क्या है। और एक कानून साथ में और ले आए कि सरकार द्वारा जो पट्टा आप लीजिएगा, वो खाली करने का 1 सप्ताह का अगर समय आपको दिया, 1 सप्ताह में खाली कर दीजिए। नहीं खाली करिएगा तो 6 महीना का जेल और 10,000 रुपया फाइन आपको लगेगा। मतलब एक साथ सब व्यवस्था चल रहा है। इसको गौर करिए, सर्वे भी चल रहा है, बेतिया घराने का जो ज़मीन है उसको सरकारी ज़मीन बनाने की भी कवायद चल रही है। और सरकारी ज़मीन अगर आप जो बताइए 56 का कानून में संशोधन ये लोग किया है, अंग्रेज के समय का कानून को निरस्त करके 56 में बिहार सरकार कानून लाई, उस कानून को ये लोग निरस्त कर दिए और नया कानून बना दिए कि भाई खाली करना होगा 1 सप्ताह के अंदर। तो आप अगर सरकार के ज़मीन का पट्टा भी लिए हुए हैं, सरकार के ज़मीन पर आप कोई व्यवसायिक काम भी कर रहे हैं, तो 1 सप्ताह से ज़्यादा का मोहलत आपको नहीं देंगे। मतलब पूरी व्यवस्था एकदम पारदर्शी व्यवस्था कहने को है। निशाने पर हम सब आप हैं जिनके पास ज़मीन है, या फिर जो सरकार के ज़मीन पर बसे हुए लोग हैं, या जो ज़मीन के सरकार के ज़मीन पर पट्टा लेके काम करने वाले लोग हैं। अरे खाली कराना है तो पूरा पटना का वो हिस्सा खाली कराइए ना, जो सरकार का ज़मीन था और सरकार उन लोगों को दी, रेंट पर दी थी। आज शीश महल खड़ा है वहाँ, उसको खाली कराइए। बेतिया घराने का जो ज़मीन है, जिस पर बड़े बड़े जायसवाल बर्दवाल सब लोग जो कब्जा किए हुए हैं, जिसमें हमारा एक मित्र आरटीआई एक्टिविस्ट को लोगों ने मिलकर मार दिया था, उस ज़मीन को खाली कराइए ना। खाली लक्ष्य क्या है, जो 50,000 परिवार जो बेचारा भूमिहीन लोग बैठा हुआ है, बस के पाठक के माध्यम से उसी पर निशाना साधने की तैयारी है। अब देखना ये होगा कि के पाठक क्या करते हैं, बहुत तैयारी में है। लेकिन आज के कैबिनेट में जिन 33 एजेंडों पर मोहर लगी है, उसमें जो एक एजेंडा सर्वे को 6 महीने तक की बढ़ाने की बात है, उसको हम बढ़ाना नहीं कर रहे हैं, उसको हम टालना कर रहे हैं, ताकि लक्ष्य इन लोगों का है कि अधिक से अधिक सरकार के पास ज़मीन का बैंक हो, और वो बैंक कैसे काम करे, कैसे उस बैंक के माध्यम से सरकार अब ज़मीन का खरीद बिक्री शुरू करे, लोगों को क्या जो ज़मीन है, जिस परिस्थिति में भी ज़मीन है, उस ज़मीन को कैसे अपने कब्जे में करे। अभी चुनाव है, कर नहीं सकते हैं, लेकिन संकेत वही है। इसलिए सर्वे टला नहीं है, सिर्फ राहत दिया है इन लोगों ने चुनाव तक। और आपको और हमको अब तय करना है कि इस सर्वे को लेकर जो कई ऐसे कानून बनाए गए हैं, जो कानून हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत है। देखिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जो है संपत्ति के अधिकार को तय करने के लिए स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करती है।
कि जमीन के मामले में इसका अधिकार किसका है, इस जमीन का मालिक कौन है, कोर्ट तय करेगा, सरकार तय नहीं करेगी। जैसे उस न्यायपालिका के उस अधिकार पर भी सरकार नियम बनाकर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारे कवायद इतना समझ लीजिए कि जो कुछ भी चल रहा है ना, हमारे आपके पास जो पुरखों का दिया हुआ संपत्ति बचा हुआ है, सरकार की नज़र उसी जमीन पर है। बहुत पोखरा है, बहुत तरह का जमीन है लोगों के पास। अब बताइए ना, जो बहुत सारा इलाका है जिस इलाके का किसान भी, मजदूर भी, खेत जोतने वाला भी, और जो किसान जो उपजा ले जा रहे हैं, सबको मालूम है कि जमीन किनका है। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, जो जिस दस्तावेज के सहारे वो साबित कर सकें कि ये जमीन मेरा ही है। अब जिनका दस्तावेज कह रहे हैं कि 15 विकल्प हम देंगे, तो क्या आधार कार्ड विकल्प होगा, वोटर ID कार्ड विकल्प होगा, कि जमीन से जुड़ा हुआ कौन सा विकल्प होगा? भाई जमीन हमको कैसे मिला, इसको लिए 15 विकल्प और क्या हो सकता है? आप देखिए ना कैसे आंख में धूल झोंकता है। देखिए मंत्री जी, 15 विकल्प हम देने जा रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये हो चाहे नहीं हो, खतियान आपके पास हो चाहे नहीं हो, आपके पास दाखिल खारिज हो चाहे नहीं हो, हम 15 विकल्प देने जा रहे हैं। भाई मोरे, ये क्या है? क्या होगा 15 विकल्प है? ये इस जमीन पर, जिस जमीन पर बैठ के अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये जमीन मेरा ही है, इसको प्रूफ करने के लिए आप 15 डॉक्यूमेंट्स का आप ऑप्शन दे रहे हैं। तो अभी तक घोषणा नहीं किए हैं कि वो 15 डॉक्यूमेंट्स क्या होगा। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है ना कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स, कैसा डॉक्यूमेंट्स, क्या आधार होगा उसका। ये सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं सरकार की मंशा को जाहिर करता है कि सरकार भले ही चुनाव की वजह से इस सर्वे को टाल दिया है, लेकिन मंशा इसका है भूमि बैंक बनाने का, जमीन बैंक बनाने का। जैसे भागलपुर में चर्चित है ना गुंडा बैंक, ठीक उसी तरीके का बैंक सरकार भी बनाना चाहती है। अब आप सतर्क होइए, 6 महीना का समय मिला है, उस 6 महीने में आप क्या कर सकते हैं? आपके पास विकल्प क्या है स्वघोषणा का? आप देख लीजिए ना, 6 महीना क्या आपके पास होगा जो स्वघोषित आप करिएगा कि जमीन मेरा है, और ये जमीन कैसे हमें मिला है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके की लूट सर्वे के आड़ में चल रही है पूरे बिहार में, भले चुनाव तक सर्वे को टाल दिया है सरकार, लेकिन चुनाव के बाद भी अगर कुछ ऐसे निर्णय सरकार लिए तो बिहार में एक अलग तरीके का हिंसा का दौर शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरा है ये जो हमारे राज्य में जो बंदोबस्ती चल रही है, बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2024, इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसमें जो बंदोबस्ती के जो डेडलाइन डेट्स थे, जिस कारण से लोगों को समस्या हो रही थी, उसमें परिवर्तन किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। जैसे जो स्वघोषणा समर्पित करने के लिए अवधि विस्तार करते हुए 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है। राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस, रैयतों से दावा या आक्षेप प्राप्त के लिए 60 दिवस, और रैयतों से प्राप्त दावा और आक्षेप निपटारे के लिए 60 दिवस। मैं डिटेल्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन जो टाइमलाइंस हैं जिसके कारण से लोगों को भागदौड़ करनी पड़ती थी, समय पे अपना कागजात जमा नहीं करने पड़ते थे, उसके टाइमलाइन में संशोधन करते हुए 180, 90, 60 कर दिए हैं। जो पूर्व में 15 दिन था, कुछ 30 दिन थे, कुछ 60 दिन थे। तो मैं आपको डिटेल आपको दे दूंगा, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा कि कब से है। ये स्व घोषणा समर्पित करने की अवधि को विस्तार करते हुए 180 दिन कार्य दिवस कर दिया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारी जो सर्वे सेटलमेंट में लोगों को परेशानी हो रही है, उसमें अब अच्छा समय मिल जाएगा अपने दस्तावेज और आपत्तियां दर्ज करने के लिए।